चैनल एस ट्यूटर्स। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। हमारी कंट्री जो इंडिया है वो डेवलपिंग इकोनॉमी में आती है, तो जो रोल मॉडल है एक साहब का डेवलपिंग इकोनॉमी का वो हमारा इंडिया ही है। तो हम इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं डेवलपिंग इकोनॉमी में वो पढ़ सकते हैं। तो गाइस तो सबसे पहली प्रॉब्लम कौन सी होती है, मेरी और आपकी प्रॉब्लम सबकी, जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है। किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में, इंडिया को भी मान लो, वहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। ठीक है ना, सारे एग्री कर रहे होगे मेरे साथ। इस टाइम बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में। तो गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता कौन, अनएम्प्लॉयड होता कौन है? A man is unemployed only when he is both without job or not employed and also he desire to be employed। मतलब आप चाहते हो कि आप एम्प्लॉयड हो जाओ बट आपके लिए कोई जॉब नहीं है, तो आप अनएम्प्लॉयड कहा जाओगे। अब इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? इसको हम दो तरीके से करते हैं। एक होती है हमारी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है हमारी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में हमारी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट हमारी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आती है और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आती है। तो गाइज अगर आपको क्वेश्चन आना हुआ ना इसमें से, तो आपको यही पूछ लेंगे डिस्गाइज या सीजनल या इस तरह से हमें अनएम्प्लॉयमेंट से ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो गाइज आपको मैं एक एक अनएम्प्लॉयमेंट समझाता हूँ। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है गाइज? इट इज़ अ सिचुएशन वेयर इन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन अ जॉब इज़ मच मोर देन इट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब एक जॉब है, वहाँ पे 2 बंदों की ज़रूरत है लेकिन 6 बंदे वहाँ पे लगे हुए हैं। तो गाइज इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्रीकल्चर का ले लेते हैं। एक घर है, एक घर के 5 बंदे, उसी में एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में। ठीक है ना, अब है वो 2 बंदे का काम, 5 के 5 एम्प्लॉई हैं और 5 के 5 बंदों को पैसा आएगा। तो एक हिसाब से जो बाकी 2 बंदों का काम है, 3 तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए ना, तो इसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से हमारी आगे गाइज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ही होती है, इसको भी आप एग्रीकल्चर से मान लो। सीजनल ऑक्यूपेशन होता है, जब भी सीज़न होता है हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जब भी ऑफ सीज़न होता है तो फार्मर्स के पास कोई वर्क बचता नहीं है, तो ये हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है गाइस, यहाँ पे जितने भी इलिटरेट पर्सनस, मतलब जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की होती है, वो काम करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट में, माइनिंग में, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा होता क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इस तरह से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो मैंने लिखा ही नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे बेरोजगार, ये तो सारों को ही पता है। इस तरह से गाइस फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है, देखो एक बंदा एक जगह काम कर रहा है, अब वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पे काम छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाऊँ जॉब करने के लिए। जब तक वो वहाँ से छोड़ेगा और दूसरी जगह जाएगा, उस पीरियड में तो वो अनएम्प्लॉयड ही रहेगा ना। तो वो उस पीरियड में जो अनएम्प्लॉयड वो रहता है उसको हम फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और इसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ही बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो गाइस बिजनेस नॉट हैविंग इनफ डिमांड फॉर लेबर टू एम्प्लॉय ऑल दोज, देखो वो बिजनेस जहाँ पे इनफ जगह नहीं होती है लेबर्स के लिए, जितने भी लेबर्स बोल रहे हैं वहाँ पे एम्प्लॉय होना चाहते हैं एक जगह पे काम करने के लिए, लेकिन उनके पास इतना वो होता नहीं है लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए, इतनी स्पेस नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह से गाइस दूसरा सबसे जो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है या कैरेक्टरिस्टिक है वो है पॉवर्टी, गरीबी। गाइस इसमें आपको तो गरीबी के बारे में पता ही है, इसमें आप ये याद कर लो गाइस, एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी होती है। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी दी थी हमारे प्रोफेसर नर्कसे ने, NURKSE, अगर आपको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो गाइस अब इसमें होता क्या, एक तरह की एक विशियस साइकिल है, एक साइकिल में हम फंस जाते हैं, तो पॉवर्टी वहाँ से हम जा नहीं सकते। देखो कैसे पॉवर्टी का मतलब होता है, देखो ये 2 साइकिल्स है, पहले आपको मैं ये नर्कसे की यहाँ से समझा देता हूँ, ये थोड़ी ईजी लग रही है। देखो पॉवर्टी का मतलब लो इनकम, पैसा कम है, जब पैसा कम होगा सेविंग कम होगी, है ना, जब सेविंग कम होगी प्रोडक्टिविटी कम होगी, जब प्रोडक्टिविटी कम होगी इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो वापस जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो लो इनकम होगी। ठीक है ना, तो इसी साइकिल में हम फंसे रहते हैं, तो गरीबी से कभी निकल ही नहीं पाते। यही कंडीशन हमारी कंट्री की भी है, क्योंकि काफ़ी लोग गरीब हैं यहाँ पे। मेन रीज़न इसका ये होता है कि लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे कैपिटल कम होती है। ठीक है ना गाइज, तो यही डेवलपिंग कंट्रीज जितनी सारी इसमें फंसी होती है, देखो वापस इससे देख लो, लो सेविंग और इन्वेस्टमेंट होगी तो लो पेस ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो एवरेज इनकम कम होगी, एवरेज इनकम कम होगी तो लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होगी, इट गोज ऑन। तो इस साइकिल में एक डेवलपिंग कंट्रीज हम फंसे रहते हैं, इस चक्कर में हम पॉवर्टी से बाहर निकल नहीं सकते। तो गाइज अब इसी तरह से आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट में से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन तभी हम कर लेते हैं। तो और क्या होता है गाइज, आप डेवलपिंग इकोनॉमी में रह रहे हो, आप सबको पता ही है कि आपके साथ जो हो रहा है ये सारे फ्यूचर्स हैं। लो पर कैपिटा इनकम, मतलब पर कैपिटा हर बंदे की जो इनकम होती है वो कम होती है। देखो अभी एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 2017 में, उसके हिसाब से जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी कम है, मतलब 1983 रुपये है बस।
और ये रैंक थी 140, मतलब 188 कंट्रीज़ में से 140 नंबर पे थी लो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, मतलब बहुत नीचे हम रैंक करते हैं। फर्दर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में एक रिपोर्ट आई थी, यहाँ पे हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी ये एक्चुअली डॉलर में है, 1940 डॉलर थी, ठीक है ना, और हम रैंक करते थे 130 पर कैपिटा इनकम, मतलब एक साल की बात कर रहा हूँ, एक 1940 डॉलर एक महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और रैंक करते थे हम 138 से लेके 144 कंट्री में, मतलब 138 नंबर पे हम रैंक कर रहे थे। देयरफॉर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है इंडियन रेजिडेंट की वो काफ़ी लोअर है मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है। अब ऑक्यूपेशनल पैटर्न देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसिंग, देखो हमारा एक काम है कि हम प्राइमरी क्या करते हैं, सिर्फ हमारा प्रोड्यूसिंग का काम होता है, ठीक है ना। वो एक फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक है इंडिया का डेवलपिंग इकॉनमी में कि ये एक प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इसका ये मतलब है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी इंगेज है किसमें, एग्रीकल्चर। अबाउट 52% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इंगेज है। हाउ एवर इन 2011 एंड 12 द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इनकम वाज ओनली 13.9%। ये एक डेटा, अभी डेटा लिखा है मैंने, आप याद कर सकते हो। तो ये डिस्पैरिटी है ना स्लोली इंडिया में इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका पीछे रीज़न ये है कि एग्रीकल्चर एक लो इनकम अर्निंग सेक्टर है, लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे सेक्टर्स में जा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से पॉपुलेशन प्रेशर, एक तो हमारे पर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चाइना ही हमसे आ गया है, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। जो पॉपुलेशन की इंडिया की आपको पता ही है कितनी, हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो 17.74% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है हमारी, मतलब हम बोल सकते हैं। तो इंडिया में कि जो इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, इलिटरेसी ये होता है कि हाई लेवल ऑफ बर्थ रेट, मतलब बहुत ज़्यादा आगे पैदावार है, ठीक है। फर्दर इंप्रूवमेंट, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ में हमारी उतनी इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है ना। लाइफ एंड इंडियन सिटीजन कैन लेड टू डेथ, मतलब यहाँ पे डेथ रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, इस सब की हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। उस तरह से स्टडी इंप्रूवमेंट इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, अब थोड़ी इंप्रूवमेंट हो रही है हमारी कैपिटल फॉर्मेशन करने में, लेकिन स्टडी इंप्रूवमेंट थोड़ी, मतलब 2017 में की जो पॉपुलेशन ग्रोथ की इंडिया की थी 1.13 थी, देयरफॉर द इकोनॉमी नीडेड अ हाई अमाउंट, तो इकोनॉमी को हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए थी टू बैलेंस इट क्रिटिकल टू मेंटेन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, अदरवाइज देयर इज़ अ रिस्क ऑफ, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए होता है कि इसको बैलेंस करें, नहीं तो क्या होता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे मेन बात जो इंडिया की है जो है, गरीब बहुत गरीब, अमीर बहुत अमीर, मतलब इनइक्वालिटी है वेल्थ में यहाँ पे, मतलब एसेट डिस्ट्रीब्यूशन में। जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है। तो अनइक्वल एसेट डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइमरी कॉज ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है ना, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं। उसी तरह से प्योर ह्यूमन कैपिटल क्वालिटी PHCQ, ठीक है ना। ये सिंपल इक्वेशन है। अंडर डेवलप कंट्रीज़ में मिलियन ऑफ, मतलब इलिटरेट सिटीजन होते हैं, इलिटरेट्स जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है ना। आल्सो इलिटरेसी से क्या होता है, ग्रोथ कम होती है, ठीक है ना, आपको याद रखना। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं लगता आपको गाइस ये एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है क्योंकि इसमें से तो MCQ आने वाला है नहीं है। कोई अनएम्प्लॉयमेंट के बीच से पूछ सकता है, कोई डेटा पूछेगा, आपको करंट फैक्ट से पढ़ लेगा, तो करंट अफेयर्स जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। हम MCQ में आपको कवर करा देंगे जो MCQ इसमें आने वाला है। आप मेक श्योर करें हमारी MCQ सीरीज़ जो है उसको फॉलो करोगे और हमें सब्सक्राइब करो और हमें फॉलो करो, और जितने भी JK SSP के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ आप वीडियो शेयर करो। इस तरह आपको मैं बता देता हूँ, जैसे लो लेवल टेक्नोलॉजी है, लो लेवल ऑफ लिविंग इन एवरेज इंडियन, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा रहने का काफ़ी कम होता है इंडिया में। डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स पे हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया की काफ़ी डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। उस हिसाब से हमारे यहाँ पे डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, ठीक है ना। अभी डेंसिटी का यहाँ पे डेटा दिया गया है, इतनी डेंसिटी थी, इतना आपको याद करना नहीं है, ठीक है ना। आपको बस ये याद रखना है, मतलब इसकी वजह से जो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारी इंडियन इकॉनमी के। अगर आपको पढ़ने हैं तो इसका आपको PDF मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो उसको ध्यान से। लेकिन मुझे जो इसमें इंपॉर्टेंट लगा, एक विशियस पॉवर्टी साइकिल किसने दी थी, आप ये पढ़ लो, और एम्प्लॉयमेंट की सारी टाइप्स पढ़ लो। कुछ अगर मेरे से रह भी गई हैं तो आप कमेंट करके बताओ, हम आपको आगे उस पर पूरा एक अपडेट लेक्चर दे देंगे। लेकिन MCQ में हम सब कवर करेंगे। आप गाइस हमें सब्सक्राइब करें, हमें हमारी वीडियोस इस तरह से देखते रहें, नोटिफिकेशन का आइकन दबा दें, और गाइस मेक श्योर करें आप हमारे साथ जुड़े रहें MCQ सीरीज़ तक। देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।